हाय। जैसे कि आज इस वीडियो के अंदर आपने थंबनेल लिखा है कैसे हम ऐसे 3 स्टेप लें जिससे कि हमारा वेट लॉस बहुत फास्ट हो जाए। तो आज ऐसे 3 रामबाण सीखने वाले हैं, माइंडसेट समझने वाले हैं कि वेट लॉस के अंदर क्या चीज़ें काम करती है और हम इसमें डीप में जाएँगे और शायद ये वीडियो शायद थोड़ा बड़ा हो सकता है, तो आपको एंड तक इस वीडियो को देखना है, बहुत सारा नॉलेज मिलेगा वेट लॉस के बारे में। सबसे पहला जो पॉइंट आता है, हमें वेट लॉस करना है। मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको वेट लॉस करना है, हमें क्या सबसे पहला ध्यान रखना है? आपको एक रूल्स ध्यान रखना है वेट लॉस के अंदर कि आप कितना इनटेक कर रहे हैं और कितना यूज कर रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है? इनटेक और यूज, इस फॉर्मूले को आप जब समझ जाएंगे तो आप देखिएगा आपकी लाइफ में आपका जो वेट लॉस है ना वो बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहला कि इनटेक का मतलब आप खा कितना रहे हैं और उसको यूज कितना कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं साइंटिफिक रीजन, साइंस में किसको क्या बोला जाता है कि भाई कितनी कैलोरी आप यूज कर रहे हैं और उस कैलोरी को कितना कैलोरी आप बर्न कर रहे हैं। सपोज आप, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप 2000 कैलोरी अपनी बॉडी में डाल रहे हैं, मतलब हम खाना खा रहे हैं जो 2000 कैलोरी का है और हमारा जो बॉडी है उसको वो यूज कर रहा है 1700 कैलोरी। तो अब इस जगह क्या होगा? जो आप 2000 कैलोरी का खाना खा रहे हो, 1700 उसका यूज हो रहा है, तो 300 जो कैलोरी है वो बच जा रही है। अब ये 300 कैलोरी क्या होगी? ये 300 कैलोरी आपको क्या करेगी? आपको अपने शरीर में फैट बनाएगी। जो बोलते हैं ना कि हमारा वेट बढ़ जाता है, वेट बढ़ जाता है और उससे फैट बन जाता है। तो आपको ये 300 कैलोरी डेली बेस पे जो आपकी बचनी चालू हो गई, तो आप सोचिए कि रोजाना आप जो वजन है आपका बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए हमारा बहुत बार हम क्या करते हैं, एक दिन बाहर का खाते हैं और हमें लगता है कि यार आज चलो एक ही दिन खा ले, लेकिन वापस दूसरे दिन इच्छा हो जाती है। बहुत सारे ऐसे कस्टमर आते हैं मेरे पास, बोलते हैं सर मैंने 2 दिन ही खाया, लेकिन अब ऐसा ऐसा मूड हो जाता है, ऐसा मन हो जाता है कि नहीं और खा लूँ और पानी पूरी खा लूँ और कहीं जाके समोसा खा लूँ। तो ये चीज आपको बहुत नुकसान देती है, क्योंकि आपको डेली बेस में आपकी कैलोरी बच रही है और उस बची हुई कैलोरी का फैट बन रहा है। तो हमें क्या ध्यान रखना है? कितना खाना है और कितना उसको यूज करना है, उसका एक प्रॉपर सिस्टम हमें समझना चाहिए। तो एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज अभी आपके घर में कोई मेहमान आ रहे हैं, तो आप क्या करते हैं? खाना बनाते हैं और शायद उस मेहमान 5 मेहमान आने वाले और उस जगह सिर्फ 4 ही मेहमान आ गए और आपने बहुत अच्छा खाना बनाया और उसमें से थोड़ा खाना बच गया, तो हम क्या करते हैं? उसको हम करते हैं उस खाने को फ्रिज में रख देते हैं, है ना? जितना यूज हो गया उतना तो कर लिया, लेकिन जो बच गया उसको फ्रिज में रख दिया। अब क्या हो रहा है? फ्रिज जैसे कि आपकी बॉडी में जो फ्रिज में खाना रखा है ना, वो आपके बॉडी में क्या हुआ? एक्स्ट्रा खाना बच गया है। मतलब कि जो आप खाना खा रहे हैं फिर क्या कर रहा है? आपका ये पेट बना रहा है, जांघें बड़ी कर रहा है, आपके ये जो हाथ है, फिर ये चिन है, ये सब ज्यादा आपका बढ़ा देता है। और ये ऐसी जगह है जहाँ पे फेट ज्यादातर हमारा स्टोर होता है। तो हमें ये चीज समझ में आ गई है कि भाई हमें उतनी ही मात्रा में खाना है जितना हमारा बॉडी उसको कंज्यूम कर पाए, उतना यूज कर पाए। अब बात आते हैं कि सर वेट लॉस के अंदर क्या ध्यान रखें? तो हमें दो चीजें, पहली कि हम कम ही खाएं और कम हमारा जो यूज हो रहा है, तो हमारा जो फेट है एक्स्ट्रा बनना वो नहीं होगा। तो पहला ये। लेकिन और दूसरा एक और मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ, तो कि आप खाना तो उतना ही खाइए लेकिन उसको बर्न अच्छा कर लीजिए, मतलब उसका यूजेस बढ़ा दीजिए। वो कैसे होगा? आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, इस तरह से भी उस खाने का आप यूजेस बढ़ा सकते हैं। तो पहला ये। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि हम कम खाना खाते हैं, तो उससे क्या होता है? जो हमारा दूसरा टॉपिक है न्यूट्रिशन, है ना, न्यूट्रिशन के बारे में हम दूसरा टॉपिक बात करेंगे कि भाई चलो कम खाना खा लिया, लेकिन हमारा क्या होता है? जब हम कम खाना खाते हैं तो हमारा बॉडी क्या होता है? वीक हो जाता है। और जैसे वीक होता है तो बोलते हैं ना, उसको अच्छा वेट लॉस नहीं बोला जाता है। कि सपोज मेरी 1700 कैलोरी में 2000 कैलोरी खा रहा हूँ और अब मैंने खानी चालू कर दी 1500 कैलोरी, तो क्या हो रहा है? हमारे उस खाने को हमने कम कर दिया, और खाने को कम कर दिया है तो हमारी बॉडी को क्या मिल रहा है? हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन या मिनरल्स और विटामिन कम मिलने स्टार्ट हो गए, है ना? और उससे क्या होता है? हमारा बॉडी वीक हो जाता है। तो इस जगह काम आता है हमारा हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का जो मिल है, वो काम आता है। वो क्या करता है? वो आपकी कैलोरी को तो कम कर देता है और उसके साथ साथ क्या कर देता है? आपको मिनरल्स, विटामिन, जो भी अच्छी चीजें आपकी बॉडी को चाहिए वो मिलनी स्टार्ट हो जाती है ना? बहुत बार आपने इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ जिससे और आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। जैसे आप बाहर गए हैं कहीं पे, है ना, तो बहुत बार क्या होता है कि हमने एक समोसा खाया या फिर एक पिज्जा खाया, तो हमें क्या लगता है कि चलो एक और खा लेते हो, क्योंकि हमारा मन नहीं भरता और हमारा शरीर नहीं भरता उससे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको एक चीज समझ में आएगी बहुत डीपली, और फ्यूचर में आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। सपोज आप समोसा खा रहे हैं, तो आपकी बॉडी को समोसा नहीं चाहिए, वो समोसा किसको चाहिए? आपकी जीभ को चाहिए। ये जो है ना, इसके हुई समोसा चाहिए। आपकी बॉडी को तो न्यूट्रिशन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, विटामिन चाहिए। तो वो क्या बोलता है? अरे यार एक समोसा खाया, नहीं नहीं मेरे को मिनरल्स विटामिन मिले नहीं, क्योंकि हमारे उस समोसे में मिनरल्स और विटामिन होते नहीं है। तो वो क्या बोलता है? एक और आने दो। फिर हम दूसरा खाते हैं, तीसरा खाते हैं, चौथा खाते हैं, और हम क्या कर रहे हैं? कार्ब्स और फैट बॉडी के अंदर डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, और वो क्या कर रहा है? वो गंदा फैट को स्टोर कर रहा है अपनी बॉडी के अंदर और फिर वेट बढ़ा देता है। तो आपने देखा होगा कि हम जब भी कोई ऐसी गंदी चीज खाते हैं तो हम हमें और खाने की इच्छा होती है ना? और इच्छा क्या है? आपका बॉडी क्या बोल रहा है? बेटा और आने दे, क्योंकि इसमें से न्यूट्रिशन मुझे मिल नहीं रहा है। तो हमें क्या ध्यान रखना है? ये गलतियां नहीं करनी। और इसी कंपैरिजन में जब मैं मेरे कस्टमर को, और आपके साथ भी ये हुआ होगा, मैं उसको बोलता हूँ कि सलाड खाइए, फ्रूट अच्छा खाइए,
खाइए, कुछ अच्छी चीज़ खाइए, तो क्या वो बोलते हैं नहीं नहीं सर हमें नहीं भाती। क्यों नहीं भाती? क्योंकि आपकी बॉडी को सपोज आपने एक भर प्लेट सैलेड खा ली, तो उसमें से आपको फाइबर मिल गया, एक अच्छा सा कार्ब्स मिल गए, तो वो क्या बॉडी क्या बोलते हैं, हाँ मुझे जो बॉडी को चाहिए वो मिल गया, अब तू ज़्यादा मत दे। तो आपका बॉडी क्या बोलता है, बस बहुत हो गया। तो आपको एक बहुत बारीक चीज़ समझ में आ रही होगी मेरे इस बात में, इस 2 एग्ज़ाम्पल में, क्योंकि खराब चीज़ आप जितनी ज़्यादा खाते रहेंगे, क्योंकि आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता नहीं है, तो वो क्या बोलता है आने दो, और अच्छी चीज़ आपका एक पर्टिकुलर आपका एक अच्छी कैलोरी में जब आप खा लेते हो, तो वो क्या बॉडी बोलता है, भई बस हो गया, मेरे को जो चाहिए वो मुझे मिल गई। तो हमें चूज़ करना है जब भी वेट लॉस करें, तो ये माइंडसेट आप देखिए, समझिए और उस हिसाब से आप कुछ एक्शन लीजिए, जिससे कि आपका वेट लॉस है वो बहुत शानदार होगा। अभी बात करते हैं तीसरी चीज़ की, और वो है जो ज़्यादातर लोग नहीं करते, वो है एक्सरसाइज, जो आपको हमेशा फिट रहना है। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि सर हमने तो वेट लॉस करा वापस बढ़ेगा क्या, ऐसा ही होगा क्या हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के साथ या मेरी डाइट ले रहा हूँ उसके साथ? मैं बोलता हूँ जो आपने अपनी लाइफ में एक्सरसाइज को जो ऐड कर दिया, मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ आपका जो वेट लॉस जो होगा ना वो लॉन्ग टर्म टिकेगा और आप लाइफ टाइम हेल्दी रह पाएंगे। तो इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन आते हैं हमारे पास, एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है, फिर हमारा बॉडी बोलते हैं ना कि स्ट्रेंथ के बाद हमारी जो इनर पावर वाली वर्कआउट होती है, फिर आप जैसे रनिंग वाली होती है, ये सब चीज़ें जब आप कॉम्बिनेशन में करते हैं तो आप बहुत हेल्दी रहते हैं, और आपकी जो बर्निंग कैपेसिटी ना वो भी धीरे धीरे बढ़ जाती है। मतलब कि फिर आप बोलते हैं ना लाइफ, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मेरे भी, जब मैं वेट लॉस कर रहा था मेरा भी एक क्वेश्चन था कि सर क्या मेरे मेरे वेलनेस कोच को बोलता था क्या मैं लाइफ टाइम ऐसा ही रूखा सूखा खाऊंगा तो फिर लाइफ जीने का मतलब क्या है? लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन बताई थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आप अपनी लाइफ में एटलीस्ट एक अच्छा खाना और एक अच्छी वर्कआउट को ऐड कर दीजिए, फिर आप देखिएगा आपका जो वेट लॉस है वो बहुत लंबे समय टिकेगा। जैसा कि मैं खुद कर पा रहा हूँ कि अभी आज मैंने जब मेरा वेट लॉस कर लिया 19 किलो, 19.5 किलो, आज मुझे कोई दिक्कत नहीं आती है, मैं अच्छे से मेंटेन कर पाता हूँ, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि क्या चीज़ करने से वेट और मेंटेन हो सकता है। तो ये 3 चीज़ें हैं, ये रामबाण चीज़ें हैं, आप अपनी लाइफ में इसको ऐड कीजिए और बहुत अच्छे रिजल्ट आएँगे। एंड में एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, मेरा बहुत बार मेरे पास ऐसा क्वेश्चन आते हैं और मैं सबको अलग-अलग जवाब नहीं दे पाता, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ कि मेरा महीने में एक 21 डेज़ का चैलेंज रहता है, हर महीने स्टार्ट होता है, वो रहता है 4 तारीख से 25 तारीख। जो आप ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं लाइफ में कि भाई हाँ मुझे ऐसा कुछ वेट लॉस करना है या फिर फिट रहना है, तो आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सअप के लिंक दिए, वहाँ पे आप जाइए और वहाँ पे 21 डे चैलेंज करके, वेट लॉस चैलेंज करके मुझे टाइप कीजिए, जिससे कि मैं आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दे पाएँ और आपकी जो वेट लॉस की जर्नी है उसको हम स्टार्ट कर पाएँ। यस, एक और चीज़, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी भी वेट लॉस के में कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ये वीडियो उनको बहुत काम आएगा, क्योंकि हमारा मकसद है हम दुनिया को स्वस्थ करें। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुँचाइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कुछ भी आप वीडियो को, और कुछ ऐसे टॉपिक चाहते हैं कुछ लाइफ में कि भाई हाँ मुझे इस तरह से मुझे और कुछ जानना है किसी के बारे में, तो जल्दी से आप बेफिक्र कमेंट कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा उन टॉपिक के ऊपर बहुत अच्छे से अच्छे वीडियो लगाऊँ और आपकी लाइफ में मैं वैल्यू ऐड करूँ। थैंक यू।